हम साहिबा हमारा हमारा This division was created in जो आज का इनॉग्रेशन प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दीजिए आज का प्रोग्राम के बारे में। आज का ये यूपीआई डिविजनल ऑफिस का इनाग्रेशन था और लास्ट ईयर हम लोग ने अक्टूबर 2020 में इसका सैंक्शन कर दिया था। तो इनाग्रेशन जो है बिल्डिंग शायद कंप्लीट नहीं था, तो ऑनरेबल एमएलए साहब ने हमको रिक्वेस्ट किया कि आज का दिन में इनाग्रेट कर देने से ठीक है, क्योंकि ऑफिस फंक्शनिंग स्टार्ट हो गया, इसलिए आ जाए। सर टोटल कितने अर्बन टाउन जो में इंक्लूड होगा? अर्बन टाउन अरुणाचल हमारा ये ऑफिस में सर जो डिवीजन ऑफिस है यूपीआई डिवीजन हाँ, हाँ। में कितने अर्बन टाउन इंक्लूड होगा? इसमें आपका सगाली होगा, किमिन होगा, दोईमुख एंड बंडरडुआ यूपीआ होगा। सर 4 है। और सर जैसे एमएलए सर ने भी कहा, लोकल एमएलए ने, कि आने वाला जो स्टेट हुड्डे है वो यहाँ पे प्लान कर रहे हैं यूपीआई आउटडोर स्टेडियम में। तो सर अभी दिल्ली में तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आया है, तो कब तक कंप्लीट किया जाएगा, कब तक इनोवेशन होगा? इसका जो 50 इयर्स का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन 2020 फरवरी में होगा, तो अभी हमको उसको फेसलिप करना पड़ेगा, रिनोवेट करना पड़ेगा। उसके लिए सेक्रेटरी मैडम से बात हुआ था कि चल रहा है हमारा, उसका पहले हो जाएगा। और सर डिपार्टमेंट का काफ़ी सर प्रोजेक्ट पेंडिंग है, अभी भी कंप्लीट होना बाकी है, टाइम भी पार हो चुका है। जैसे कि बंदिना का भी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, पार्किंग लॉट्स वगैरह है, तो ये सब को किस तरीके से देखा जाता है सर? जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, कहीं कहीं में ऐसा है कि हम लोग का वो रिलीज़ जो समय में नहीं होता है, तो उसमें से रिलीज़ जो समय में नहीं होने का रीज़न तो कभी कभी वर्क डिले भी होता है। उसका वजह से भी यूसी सबमिट नहीं करने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलीज़ डिले हो जाता है। उसका बाद में कोई फंड जब रिलीज़ होता है तो ग्राउंड में एग्जीक्यूशन जो प्रोग्रेस फिजिकल अचीवमेंट नहीं होने का कारण से भी फंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन टाइमली नहीं होता है, इसलिए डिले होता है। सर अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो नागुरुंगी जो ISPT है, तो उसमें फ्लड का इशू काफ़ी सालों से, जब से इनोग्रेशन तब से हुआ है, और एक बार वन सेक्शन किया गया है तो हमने फॉलोअप स्टोरी किया था उसका। तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनका कहना था कि जो फंड एलोकेट किया गया, सेक्शन किया गया है, वो शॉर्ट पड़ सकता है। तो अभी डिपार्टमेंट की तरफ वो सेंक्शन किया जाएगा तो स्टॉर्म वाटर जो ड्रेनेज के लिए, या फिर स्टॉर्म वाटर जो मास्टर प्लान है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज ईटानगर नाहरलगुन के लिए, जो राइट फ्रॉम बंडरडुआ टिल चिंपू, वो JS वो हैदराबाद ने बनाया था। उसका जस्ट 2-3 मंथ्स पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हुआ था। मोर देन 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट आ जाने से उसमें कवर होगा। आता था कि इसको जल्दी बनाना है, तो उनका जो एफर्ट्स था, रिपीटेडली रिक्वेस्ट किया, रिमाइंड किया, तो अल्टीमेटली हम लोग ने कंसिडर किया। तो जैसे चीफ इंजीनियर ने बताया 2020 लास्ट ईयर अक्टूबर में वो हो गया था ऑर्डर, लेकिन शायद ये बिल्डिंग में पहले से ही स्टार्ट हो गया था होगा। लास्ट ईयर कोविड की वजह से हम लोग सब लोग अपना अपना काम में बिजी था, तो लास्ट मंथ आया था ऑनरेबल एमएलए साहब, तो रिक्वेस्ट किया, तो हमने बोला कि बाय एंड ऑफ नवंबर में करने से ठीक है। डिवीजन को क्रिएट करने का बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो डिवीजन को आपका सरकार और हमारा जो बीजेपी सरकार ने इनका पेमा खांडू के नेतृत्व में, उनका लीडरशिप में ये डिवीजन को हम लोग को दिया। इसके लिए मैं पेमा खांडू सरकार को भी और मैं बहुत बहुत दिल से मैं आभारी हूँ। इसी शब्द के साथ दोईमुख और ये एक यूपीआ जो एक ऐसे जगह है, दोईमुख एक ओल्डेस्ट टाउन है हम लोग का, अरुणाचल का। दोईमुख से बैठ करके जीरो को बनाया, किमिन को बनाया, ईटानगर को बनाया, नाहरलगुन को बनाया। तो आज हमारा दोईमुख का जो बहुत सा प्रॉब्लम है, दोईमुख के अंदर में जैसे कि सैनिटेशन का प्रॉब्लम है,
ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, हर डिपार्टमेंट का अप्रोच रोड का प्रॉब्लम है, टाउन का जो हमारा रोड का जो करेक्शन करने के लिए हमारा दैमुख टाउन में बहुत सा एक ऐसे जीरो टर्निंग है जहाँ की एक तरफ दिखाई भी नहीं देता है। तो इस चीज को मैं This division was created in the month of October 2020 and it started functioning in the month of November 2020, exactly a year ago. Sir, after creation of the division, we have posted adequate number of engineers. We have posted 8 engineers at present. This division covers 4 notified towns, namely Doimuk, Upia, Kimin, and Sagali. Basically, our present activities, focus on sanitation activities. For that, we have provided sufficient number of sanitation vehicles. At present, we have provided 19 number of sanitation vehicles, along with support staff. Yes, there are issues of shortages of sanitation workers. Presently, we have placed only 11 sanitation workers. We have also submitted proposal requirement to the state government. I hope and we are pursuing that it is under active consideration of the state government. This year, the state government has given us some funds in its budget for engagement of manpower. The state government has given us allocated the 50% fund recently. Hopefully, we'll get it sanctioned very soon. From that amount, we'll try to rationalize and provide some funds for these notified 4 urban towns. With this, I thank you once again to everyone.